गर्भावस्था के दौरान सोने की पोजीशन को लेके हम बहुत ही चिंतित रहते हैं, क्योंकि हमारी प्रेगनेंसी का ऐसा दौर होता है जो चौथा, पाँचवाँ, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां महीना जो होता है, मतलब चौथे पाँचवें महीने के बाद जो हमारा पेट है हल्का हल्का बाहर निकलने लग जाता है और जो सारा भार होता है हमारी कमर पे पड़ता है। सारा वजन कमर पे पड़ता है और थाइस पे पड़ता है और लोअर एब्डोमेन में दर्द होना हल्का हल्का शुरू हो जाता है। और जो हमारे फेफड़ों की जो रिब्स होती हैं उस पे भी जोर पड़ता है जैसे जैसे पेट बढ़ता है। तो इसमें क्या करना होता है कि किस पोजीशन में आप सोओगे कि आपका जो बच्चा है वो हेल्दी रहे, अच्छे से ग्रो करे, उसको ब्लड सप्लाई है वो अच्छे से पहुँचे और उसके शारीरिक विकास और मस्तिष्क का विकास अच्छे से हो। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी कि आपको किस पोजीशन में सोना है, कैसे सोना है, ताकि आपके बच्चे का शारीरिक विकास जो है अच्छा हो। गर्भ अवस्था के दौरान करवट लेकर ही सोना सबसे अच्छा होता है, खासकर बाई करवट मतलब लेफ्ट साइड सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे आपके और शिशु के लिए रक्त संचार और पोषक तत्वों का प्रवाह बेहतर होता है। जैसे कि जो आपके बच्चे की ब्लड सप्लाई होती है, आपसे जो खाना बच्चे के शरीर में जाता है उसकी ग्रोथ के लिए, वो बहुत अच्छे से जाता है जब आप लेफ़्ट साइड करवट लेके सोते हैं। पीठ के बल या पेट के बल सोने से बचें, खासकर तीसरी तिमाही में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, मतलब 7वां, 8वां, 9वां महीना। आप घुटनों के बीच तकिया रखकर और घुटनों को हल्का मोड़कर आराम से सो सकती हैं, जिससे पीठ को सहारा मिलता है। सोने के लिए प्रेगनेंसी में सबसे अच्छी पोजीशन है बाई करवट मतलब लेफ्ट साइड। यह सबसे अच्छी स्थिति होती है क्योंकि यह गर्भाशय मतलब यूट्रस और प्लेसेंटा तक रक्त की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाती हैं। स्पून पोजीशन करवट लेकर घुटने मोड़कर, यह भी एक आरामदायक और सुरक्षित तरीका है जिसमें आप करवट लेकर सोती हैं और घुटनों को थोड़ा मोड़कर उनके बीच तकिया रख सकती हैं। बहुत आराम से आपको नींद आएगी। किस पोजीशन से बचना चाहिए? पोजीशंस टू अवॉइड: पीठ के बल ऑन योर बैक, इससे आपके आंतरिक अंगों इंटरनल ऑर्गन्स और नस पर दबाव पड़ता है, जिससे रक्त प्रभाव जो होता है, रक्त सप्लाई जो होती है वो प्रभावित हो सकती है। पेट के बल ऑन योर स्टमक, यह गर्भावस्था के बढ़ने के साथ असहज और असुरक्षित हो जाता है, खासकर दूसरी और तीसरी तिमाही में। जब आप पेट के बल लेटते हैं तब आपके बेबी को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि तीसरे महीने में आपका बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है, उसके सारे ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो आप जो पहले के 3 महीने होते हैं, 1, 2, 3 महीने, आप जैसे चाहे वैसे पोजीशन में आप सो सकती हैं, कोई भी गलत प्रभाव बच्चे पे नहीं पड़ता है। बट आपने चौथे, पाँचवें, छठवें महीने के बाद आपने बिल्कुल भी पेट के बल नहीं सोना है। कुछ आरामदायक टिप्स: तकियों का इस्तेमाल, पेट के नीचे और घुटनों के बीच तकिया लगाने से सहारा मिलता है और आराम बढ़ता है। धीरे धीरे करवट बदलें, अचानक झटके से करवट बदलने से बच्चे धीरे धीरे करवट बदलें, खासकर रात में। आरामदायक गद्दा, एक सहारा देने वाला स्पोर्टिव गद्दा चुनें। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी पोजीशन में हमें बैठना चाहिए जिससे बच्चे पर गलत प्रभाव ना पड़े? देखिए, प्रेगनेंसी में पीठ के बल या पेट के बल लेटने बैठने से बचना चाहिए, खासकर दूसरी और तीसरी तिमाही में, क्योंकि इससे रक्त संचार प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा झुककर पैरों को क्रॉस करके या बिना सहारे वाली कुर्सी पर देर तक बैठने से बचें, क्योंकि इससे पीठ दर्द, सूजन और रक्त संचार में कमी आ सकती है। इन पोजीशन से बचना बहुत ज़रूरी है। सुपाइन पोजीशन मतलब पीठ के बल लेटना और बैठना। जैसे कि आप पीठ के बल सोते हो, बिल्कुल स्टमक जो आपका बिल्कुल सीधा होता है, ऊपर होता है, जिससे खासकर तीसरी तिमाही में यह गर्भावस्था के दबाव रीढ़ की हड्डी और मुख्य रक्त वाहिकाओं पर डालता है।
मतलब आपके जो खून का संचार होता है, जो आपकी वेन्स होती हैं, उस पे दबाव डालता है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो सकती है। पेट के बल लेटना। पहली तिमाही के बाद जब पेट निकलने लगता है तो यह असुविधाजनक और असुरक्षित हो सकता है, जिससे एसिडिटी और बदहजमी, नींद कम आना, ये सारी समस्या आपको बढ़ सकती है। तो आप ऐसा ना लेटें। आगे की ओर झुककर बैठना। इससे क्या होता है, जो पीठ की मांसपेशियां होती हैं और पेट पर दबाव पड़ता है, जो पीठ की पिछली मांसपेशियां होती हैं उस पर बहुत खिंचाव और दबाव पड़ता है, जिससे आपको कमर दर्द बढ़ सकता है और निचले पसलियों पर भी दबाव आ सकता है। तो कोशिश करें झुककर ना बैठें। पैरों को क्रॉस करके भी ना बैठें, इससे पैरों में भी रक्त संचार कम हो सकता है, जिससे सूजन, वेरिकोज वेन, मैं आपको शो कर दूंगी पिक्चर में वेरिकोज वेन क्या होता है, और ब्लड क्लॉट का खतरा बढ़ सकता है। बिना बैक सपोर्ट के बैठना। लो बैक या बिना सहारे वाली कुर्सी पर बैठने से पीठ दर्द बढ़ सकता है और यह असुविधाजनक होता है। लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहना। देखिए, प्रेगनेंसी में अगर आप लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहते हैं तब भी आपको कमर दर्द की समस्या बढ़ सकती है और आपको और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कोशिश करें 30 मिनट से ज़्यादा एक ही स्थिति में बैठने से बचें। बीच बीच में उठें और स्ट्रेच करें, थोड़ा सा चल फिर लें, फिर उसके बाद सेम पोजीशन में बैठ सकते हैं। प्रेगनेंसी के शुरुआती पहले 3 महीने, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होता है, और उसका आखिरी 8वां और 9वां महीना थर्ड ट्राइमेस्टर, ये सबसे नाजुक माना जाता है, क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर में शिशु के अंगों का विकास होता है और वह बाहरी संक्रमणों के प्रति संवेदनशील होता है, जबकि आखिरी महीनों में डिलीवरी का समय नज़दीक होने पर शिशु के पूरी तरह विकसित होने के कारण थोड़ी सी लापरवाही भी प्री टर्म बर्थ, समय से पहले जन्म का कारण बन सकती है। डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी भी कंडीशन में आपको कोई परेशानी होती है, तुरंत अपने डॉक्टर से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर सलाह लें। कब डॉक्टर के पास जाएं? अगर आपको ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है, चक्कर बहुत ज़्यादा आपको आ रहे हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग एक्सेसिव हो रही है, आपको पेट दर्द आपका बहुत थोड़े से बढ़ता चला जा रहा हो, आपको बिल्कुल रेड कलर का फ्रेश ब्लड डिस्चार्ज हो रहा हो, या बिल्कुल पानी जैसा छूट रहा हो, पानी एकदम से टैप लाइक वाटर वैसा डिस्चार्ज हो रहा हो, या कर्ड जैसा डिस्चार्ज हो रहा हो आपका, बिल्कुल फटे हुए दूध जैसा, तब आपने अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है और तुरंत जाना है। आपको बच्चे की धड़कन बहुत कम महसूस हो रही है या पहले से बहुत कम हो गई है, इस कंडीशन में भी आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी है। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन